प्रीतम स्टडी मैन्यूअल में आपका सभी का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में बात करें जो क्लास 6 का मैथ का आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि पिछले अध्याय में मैंने आपको पर्सनल 2.1 बताया था, जो कि पूरा उसका प्रश्न करा दिया था। आप लोग नहीं देखे हैं तो उस प्रश्न में जाकर देख सकते हैं। तो बता दें कि चलिए आज का वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो कि पर्सनल 2.2 का प्रश्न है। जो कि 2.2 को प्रश्न बताने से पहले आपको मैं इसका जो बेसिक जो होता है उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आपको और इसका निकालने से पहले इसका हमको क्या सबसे पहले इसका बेसिक हमको जानना ज़रूरी है। तो इसको चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब बेसिक देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। तो बेसिक देखने के लिए हम देखते हैं कि एक नंबर जो पहला बेसिक आपका दिया गया योग का क्रम नियमितता। योग का क्रम नियमितता अगर इस तरह आपको इसका निकालना दिया जाता है तो आपको इस तरह देखने को मिलेगा a+b=b+a। तो आप जो a+b इस तरह रूप में आपको इस तरह रूप में आपको दिया रहेगा। अब इसका संख्या के रूप में अगर दिया रहेगा तो इस तरह दे देगा 5+3=3+5। तो आप लोग समझ जाएगा कि अगर इस तरह दिया रहेगा, समझिए आपका ये इस तरह दिया रहेगा 5+3=3+5। तो ये आपका हो जाएगा योग का क्रम नियमितता हो जाएगा। चलिए अब उसका दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर दिया गया आपका गुणा का क्रम नियमितता। अब गुणा का क्रम नियमितता उसमें पूछ रहा होगा तो आपको इस तरह का दिया रहेगा a × b = b × a। आपको इस तरह दिया रहेगा। तो इसको नंबर बाय लिखते हैं तो 5 × 7 = 7 × 5 हो जाएगा। इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा नंबर में दिया गया योग का सहचारिता। योग का सहचारिता इस तरह आपको देखने को मिलेगा a+b × a+c=a+n×b+c। इस तरह आपको इसी तरह आपको नंबर में प्रश्न के हिसाब से किस तरह दिया रहेगा 3+5 × 4 = 3+5 × 5 + 4। इस तरह का देखने को मिलेगा। तो आपको समझ जाना कि ये किस रूप में है, योग का सहचारिता के रूप में। उसके बाद चलिए गुणा का सहचारिता देख लेते हैं। गुणा का सहचारिता देखने के लिए इस तरह दिया रहेगा आपको a × b × c = a × b × c। इसको आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। इस तरह देखने को मिलेगा तो आपको इस तरह नंबर वाइज इस तरह दे सकता है। आपको जैसे इस तरह देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 2 × 7 दे सकते हैं, या फिर इंटू इसका 35 अब बराबर 2 × 35 × 7 70 × 7। इसको इस तरह दे सकते हैं 2 × 35 × 7। आपको इस तरह के रूप में दे देगा। आपको यह आपका हो जाएगा गुणा का सहचारिता नियम। तो आप लोग यह नियम समझ गए होंगे। चलिए इसका थोड़ा और बेसिक देख लेते हैं। इसका बेसिक उसके बाद आ जाता है आपका वितरण बंटन नियम। उसके बाद आ जाता है वितरण बंटन नियम। वितरण बंटन नियम को देखते हैं किस तरह आपको इसमें देखने को मिलेगा a × b+c दिया रहेगा आपका बराबर a × b+a × c। आपको इस तरह दिया रहेगा। कभी कभी आपका प्रश्न में इस तरह दे देगा। इस तरह आपको इस तरह करके आपको समझ जाना है कि इस तरह दिया रहेगा। इसमें आपको कोई नंबर भी दे सकता है। इसमें जैसे मान लीजिए 2 या फिर कुछ तरह इस नंबर आपको तरह दे देगा। इसको इस तरह बताना होगा क्या है, किस नियम का है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वितरण नियम या बंटन नियम, इसको दोनों का एक ही नाम है। तो आप लोग बोल सकते हैं बंटन नियम या वितरण नियम। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। उसके बाद आपका तत्समक अवयव योज्य तत्सम। इसका तत्व अवयव योजन देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, किसी संख्या में a+0 हो तो अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको हम बोलते हैं जैसे 1 है मेरा, 1 को अगर जोड़ते हैं 0 को तो क्या आ जाता है, मेरा 1 आ जाता है। तो यही मेरा a+0 जोड़ देंगे तो क्या यही आ जाता है मेरा। तो आप लोग देख सकते हैं तत्समक अवयव जो तत्सम यही हो जाता है। उसके बाद देखते हैं गुणा का तत्समक। गुणात्मक तत्समक देखने के लिए अगर मान चलिए 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा मेरा, यही आएगा। उसी तरह अगर 7 को कोई संख्या को लेंगे, जैसे 7 × 1 बराबर क्या करेंगे 7, यह क्या आएगा 7 ही आएगा। आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे 2 × 1 क्या आएगा मेरा 2 ही आएगा। तो चलिए इतना ही आपको क्या था, यही जो कि कुछ पॉइंट था आपके बेसिक, तो मैंने आपको ये बेसिक बता दिया हूँ। इसका आप चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की पढ़ने के लिए चलिए प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं। प्रश्न में देखते हैं आपको प्रश्न 2.2 का एक नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर में दिया गया आपका 585 + 956 + 15। इसको अब क्या पूर्ण क्रम में इसको लिखने बोला है। इसको उपयुक्त क्रम में लाकर इसका योग ज्ञात करना है। चलिए इसका पहले हम लोग योग ज्ञात कर लेते हैं। योग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका योग करने के लिए कि a+b इसको इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको देखिए इसमें क्या बोला, इसको आपको इस नंबर में दिया गया है 585 + 956 + 15। चलो इस तरह हमको दिया गया है। इसका बोला है योग निकालने के लिए। इसमें उपयुक्त क्रम में लाकर योग ज्ञात कीजिए। इस योग ज्ञात करने के लिए हम इस तरह पे कितने बच्चे होंगे कि इसको डायरेक्ट इस तीनों को क्या करें, गुणा कर देना है।
गुना कर देंगे, लेकिन इस तरह हमको गुना नहीं कर देना है इसको, हमको इसको इस तरह से गुना करना हो जिससे ये पूछ रहा है सवाल में क्या देगा, योग ज्ञान, इसका क्रम में लाकर योग ज्ञात करना है। तो हमको इसको क्रम में चलिए लिख लेते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या से लेंगे, इसमें से 550 से लिए तो प्लस वही संख्या लेंगे कि जैसे मेरा पूरी 100 हो जाए। जैसे देखते हैं आपको बताते हैं, जैसे कि 956 फिर ले लेते हैं। इसको जोड़ने के बाद आपको क्या आएगा, 5 10 जीरो हाथ से लेगा 8 1 9 10 जीरो हाथ से ले 5 1 6। आप लोग समझ गए कि यहाँ देखिए आपको क्या बोला था, जो कि 100 मतलब पूरी संख्या हो जाए, तो उसी वही संख्या को इसमें हमको लेना है। तो जैसे 550 प्लस 15 लिए तो मैंने क्या हो गया 600 पूरा आ गया। उसके बाद 956 को लेना होगा। 956 के बाद देखिए, उसके बाद 956 के लेने के बाद देखिए उसको जोड़ देते हैं। 600 956 जोड़ देना है, तो 6 का 6 5 का 5 915, ये क्या मेरा आएगा 556, इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इस तरफ से इसको कर सकते हैं कि पूरा यह आपको किस आसानी होता है इस तरह करने में। चलिए उसकी तरह दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखने के लिए चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया आपका 1675 जोड़ 946 जोड़ 325, इस तरह का दिया रहेगा आपको। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें किसमें हम कौन संख्या हम जोड़ेंगे मेरा हमको पूरी आसानी हो जाए। तो हम देख लेते हैं, अगर ये संख्या को जोड़ेंगे और ये संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, लास्ट में देख लेते जोड़ के से 6 5 आएगा, ये पूरी 100 करने आएगा। हमको पूरा क्या करना है 100 लगाना है, इसलिए 100 लगाने के लिए फिर इसमें देख लेते हैं 5 × 10 का जीरो है ये इससे हमको लगता है हो सकता है तो होगा ही। इसका देख लेते हैं 1675 जोड़ 325, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट बंद प्लस 946, इसको क्या करें जोड़ लेते हैं। ये जोड़ने के बाद आपको सब तीनों को जोड़ने के बाद हमको देखिए 2000 आएगा, 2000 मिलेगा। तो 2000 लिख दिया, उसके बाद 946, इसके बाद इस सब का क्या हमको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे 946 और यहाँ लास्ट में 2 बच गया, 2 लिख दिया। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका 2940, इसका आंसर आ गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका, 1 नंबर का तीसरा प्रश्न दिया गया आपका 65 जोड़ 75 जोड़ 35, इसका आपको इतना दिया गया। तो इसमें हम वही काम करेंगे, यहाँ देख लेंगे जो 100 किस में पूर रहा है। इसमें देखते हैं कि इससे भी जोड़ेंगे तो 5 जीरो पूरेगा 7 6 13, जो कि इससे फिर नहीं आएगा। जोड़ के देख लीजिए 5 × 10 का जीरो हाथ से ले 7 7 13 14, यानी कि 140 पूर रहा है। तो इससे क्या पूरे 100 नहीं आया। पूरे 100 लाने के लिए इसको फिर इससे हम 65 और 35 को देख लेते हैं। 65 और 35 को जोड़ के देख लेते हैं। 65 35 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, उसको जोड़ते हैं। 5 × 10 का जीरो हाथ से ले 6 3 1 10, पूरे 100 आ गया। तो बड़ी आसानी हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 इसको जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा 175 बनेगा। यही मेरा आंसर हो गया। इसके बाद 1 नंबर का जो सी नंबर था, सी नंबर आगे निकल गया। उसके बाद डी नंबर देखते हैं। इसका डी नंबर देखते हैं। तो चलिए एक नंबर आपका डी नंबर नहीं है। चलिए अब 2 नंबर की ओर भी देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया उपयुक्त क्रम नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात करें। इसमें आपका गुणनफल उपयुक्त नियम लगाकर आपका गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए 2 का ए नंबर देखते हैं। 2 का ए नंबर देख लेते हैं। 2 का ए नंबर में दिया गया आपका 2 का ए नंबर में दिया गया 4 गुना 1225 गुना 25, इस तरह का प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे उसी तरह जो मैंने अगले प्रश्न में बताया हूँ, उसी तरह इसको भी देख लेना है कि 100 हमको कौन संख्या से गुना करने पर मेरा 100 आ जाएगा। इससे अगर गुना करेंगे, इससे गुना करने पर हमको तो नहीं लगता है, या फिर ये खुद ऑटोमेटिक क्या है बड़ी संख्या है। इससे के बहुत हमको समय लग जाएगा। इसलिए क्या करेंगे छोटी संख्या को जो छोटा अंक है उससे गुना करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं 4 गुना 25, इसको ब्रैकेट बंद, उसके बाद गुना 1225, उसके बाद इस गुना करने पर क्या आसानी होगी हमको 25 चौका 100 गुना 1225, इसको गुना कर लेंगे हम लोग 1225 को 100 से गुना कर लेंगे तो क्या निकलेगा 1225, जितना जीरो उतना जीरो लगा दीजिए। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देख लेते हैं बी नंबर देख लेते हैं इसका। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में दिया गया आपका 4 × 158
गुना 125। इसमें उसी तरह हम 100 में जो देख लेते हैं किसका 100 आएगा, तो इसका देखते हैं। तो हम 4 गुना 125 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको इसके 4 गुना 125 कर लिए देख लेते, तो 100 मेरा यह आ जाएगा 500। उसके बाद जो ये बड़ी संख्या है उसको बड़ी संख्या इस साइड लिख देंगे। 3 गुना करने पर मेरा आ जाता है 500 गुना 158। 158 अब क्या कीजिए, आपको इससे सिर्फ गुना कर लीजिए। इससे गुना करते हैं तो मेरा आ जाता है मेरा आ जाएगा 790। इससे गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 790, 500 गुना करने पर। और उसके बाद जितना जीरो उतना जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका 79,000 इसका आंसर हो गया। चलिए अब 2 का सी नंबर देखते हैं। 2 का सी नंबर देख लेते हैं। 2 का सी नंबर में दिया गया आपका 4 गुना 85 गुना 25। उसी तरह हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमको किस में आसानी रहेगा। तो हमको ये देखना है कि इससे और इससे करेंगे तो क्या 100 पूरा 100 लग जाएगा। 4 गुना 25 कर लेंगे, उसके बाद 50 को एक साइड करके इसका हम गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 85, तो क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा 85 कम 85 और डबल जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर ये हो गया। अब इसका डी नंबर देखते हैं। इसका देखते हैं डी नंबर, इसका डी नंबर भी दिया गया था। इसे डी नंबर देख लेते हैं। इसका डी नंबर दिया गया आपका 8 गुना 29 गुना 125 दिया गया, तो इसका भी देख लेते हैं 8 गुना। तो इसमें क्या करेंगे, फिर उसी का 100 लगाने के लिए हमको वैसा संख्या से लगाएंगे जिससे हमारे पूरी 100 मतलब 100 या 1000 इस तरह का मेरा संख्या लग जाए। तो उससे तो हम क्या करेंगे 8 गुना 125 देख रहे हैं, इससे आ सकता है, इसलिए हम लोग उससे इसको ले लेते हैं। उसके बाद 1000 इसे गुना करना पड़ेगा, 1000 आ जाएगा गुना 29। अब उसको गुना 29 से कम 29 आ जाएगा और 3 जीरो लगा देना आपको, 1 2 3। तो ये क्या इसका आंसर, ये 29,000 हो गया इसका आंसर। तो आपका मैंने 2 का ए डी तक हमने करा दिया हूँ। चलिए तो आपको तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न में आपका बोला है निम्नलिखित में प्रत्येक, इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात करें। इसमें तीसरा में दिया गया वितरण नियम द्वारा पढ़ाया, इसे ज्ञात करना है। चलिए वितरण नियम मैंने हम लोग आपको अगले इसमें बेसिक वीडियो में आपको बताया था कि वितरण नियम किस तरह द्वारा निकाले जाते हैं। चलिए उसी के अनुसार हम लोग तीसरे नंबर को हल करेंगे। चलिए तो करते हैं। तीसरे का ए नंबर हम लोग देख लेंगे। तीसरे का ए नंबर हम लोग देख लेते हैं। ए नंबर देखते हैं। तीसरा का ए नंबर में दिया गया आपका, इसमें दिया गया प्रश्न दिया गया आपका 185 गुना 5 प्लस 185 गुना 25, ये आपका प्रश्न दिया गया। ये आपका प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा गया है, इसमें भी आपको क्या करना है, हमने जो कि आपको पहले बेसिक में बताया था कि इसको किस तरह फॉर्म में दिया गया, ए गुना बी दिया गया प्लस इस आपका ए गुना सी दिया गया। आपको इसी तरह दिया गया है ए गुना बी प्लस ए गुना सी, आपको इस तरह दिया गया। आपको हम तो इस तरह दिया गया, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इसको ए गुना बी प्लस सी। तो इस तरह इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी वही निकलेगा ए गुना बी फिर ए गुना सी। इस एक बार इससे गुना करेंगे, इसको इससे एक बार इससे गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको बना के। इसको देखने के बाद यहाँ पर देखते प्रश्न में आपका दिया गया 185 गुना 5। यहाँ इसको ले लेते बी को यहाँ दिया गया 5 और सी को देख लेते। सी मेरा दिया गया ये 25। तो ये देख लेते 185 गुना 25 5 हो जाएगा आपका 30। 185 को 30 से गुना कर देंगे। गुना करने पर आप लोग का आ जाएगा 5550। इसका आंसर ये हो जाएगा। इतना गुना करने पर इतना आ जाएगा आपका। तो इसका इतना आ गया। उसके बाद इसका देख लेते हैं। उसके बाद इसका ए नंबर हो गया। इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में दिया गया आपका 4 गुना 18 प्लस 4 गुना 12। इसमें हम देख लेते हैं कि 4 गुना 18 यानी उसी सूत्र के अनुसार इसे क्या करेंगे, हम इसको ए गुना दे दिए 4। उसके बाद इंटू था तो बी लिख दिया है यहाँ पे 18। और उसके बाद बोला सी प्लस सी तो 12 दिया है सी, तो इसको जोड़ देंगे
तो ये जाएगा अब 4 गुना 8 10 0 हाथ से लेकर 2 1 3 आ जाएगा 4 गुना 30। तो इसे गुना करते 4 3 12 120, इसका आंसर 120 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर में दिया गया आपका नंबर में दिया गया सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में दिया गया 54। तो चलिए सी नंबर देख लेते हैं हम लोग। सी नंबर देख 54 279 200 गुना 92 प्लस 8 गुना 54 279 आपका प्रश्न में दिया गया है। तो उसी तरह मैंने बताया हूँ कि ए गुना बी प्लस सी करना है, तो उसी के अनुसार हम लोग इसको भी ले लेंगे 54,279। ये हो गया आपका ए इंटू बी आपका 92 हो गया प्लस सी आपका ये हो जाएगा सी आपको नहीं, आपको ये तो ए हो गया था, ये भी यहाँ दिया गया है, तो आपको सी पूछ रहा था, सी ये हो जाएगा। तो हम लोग चलिए 54,279 इंटू ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 100। उसके बाद 100 से क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे। तो हमको पता है कि अगर इससे 1 से गुना करेंगे तो यह संख्या आ जाएगा 279। उसके बाद जितना सा जीरो उतना जीरो दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर ही है। चलिए अब उससे अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर डी नंबर दिया गया है। डी नंबर दिया गया 12 गुना 8 प्लस 12 गुना 2। उसी तरह हम ए इंटू बी प्लस सी पर भी इसको बैठा देंगे। तो देख रहे हैं कि बी दिया गया मेरा 18 अब प्लस उसके बाद हमको देख रहे हैं कि ए यहाँ भी ए दिया गया, तो उसके बाद हमको सी निकाल सी तो ये हो जाएगा। तो सी देख लेते 12 गुना क्या जोड़ने पर 10, तो गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। चलिए अब डी नंबर हो गया। तब से चार तीसरा प्रश्न हम लोग का ख़त्म हो गया। चरवा प्रश्न देखते हैं। चरवा प्रश्न में देखते हैं। चरवा प्रश्न में दिया गया आपका उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें आपको गुणनफल ज्ञात करने बोला। तो चलिए इसका 4 का ए नंबर देख लेते हैं। 4 का ए नंबर में दिया गया है 585 इंटू 806 इस तरह दिया गया है। बोला इसका गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना। चलिए इसे गुणनफल देख लेते हैं। तो 585 इंटू हम लोग इस तो 806 दिया गया, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 800 जोड़ 6। तो ये क्या आसानी हो जाता है लिखने के लिए। तो इसको आसानी के लिए चलिए हमें बता देता हूँ कि ये तो एक इसको लिखने के लिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ए गुना रहेगा बी प्लस सी, या इस तरह से दिया रहेगा तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए गुना सी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये काम यही किया। जैसे हम लोग यहाँ 585 को ए को मान लिए, तो उसके बाद बी प्लस सी, यानी 800 था, 800 का क्या है बी हो गया, ये सी मेरा हो गया। इसको हम लोग इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। चलिए हमको इसी फॉर्म में लिखना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया 585 इंटू 800, उसके बाद देख रहे हैं कि 585 उसके बाद इंटू 6। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद मेरा आ जाएगा 46,000 में आ जाएगा आपका 8 1 2 3 आपका आ जाएगा इससे 10,000 10,000 लाख 4,68,000 आपका आ जाएगा ये। उसके बाद इसको इससे गुना कर देना, 585 को 6 से गुना कर देना, इसका आपका निकल जाएगा 3510। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों जोड़ने के लिए चलिए इसको जब आप जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 47 15 10, ये आपका 4,71,510 इसका आ जाएगा आंसर। चलिए आप लोग इसको इस तरह से आप लोग आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा तो इसका ये आंसर आ जाएगा। चलिए तो आप लोग 4 का ए नंबर समझ गए होंगे। चलिए आप 4 का बी नंबर देखते हैं। 4 का बी नंबर में दिया गया आपका 4 का बी नंबर दिया गया आपका प्रश्न 2008 इंटू 185। 2008 को हमने बताया था किस तरह से इसको अलग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 185 को, उसके बाद इंटू करके 2008 दिया गया तो 2000 का 8 को क्या तोड़ देंगे 2000 प्लस 8, तो ये उस फॉर्म में बन गया ए इंटू बी प्लस सी। तो आपको हमने बताया था कि ए इंटू बी उसको ए इंटू सी में इसको लिख देना, तो उसी फॉर्म में हमको लिखना है इसको। तो चलिए इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं 185
इंटू 2000, उसके बाद प्लस 185 इंटू 8, उसके बाद ये हो गया इंटू बी प्लस सी, तो ये हो गया इंटू ए इंटू बी है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये आपका ये बन गया। इसको 185 को 2000 से गुना करते हैं। चलिए दो इसको गुना करने पर आपका निकल कर आएगा 37, ऐसे इसको 37 आएगा आपका 37, 1 2 3 4, इसका इतना आ जाएगा 1 2 11 से 11,000, 11 से 11,000, 10,000, लाख, 3,70,000 आपका आ जाएगा ये इसको गुना करने पर। उसके बाद 185 को 8 से गुना करते हैं तो आपका 1480 आ जाएगा। तो ये दोनों को क्या करना, जोड़ देना बड़ी आसानी से। 1480 तो क्या करेंगे, लास्ट में इसको जोड़ने पर हमको 1480, लास्ट में आपको 37 बैठा दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर बी। इसका आपका बी नंबर का निकल गया। उसके बाद सी नंबर देख लेते हैं हम लोग। सी नंबर देखते हैं तो 854 गुना 102 दिया गया था। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 854 को लिख देंगे, आइए इसके बाद ये 102 को हम लोग तोड़ देंगे तो 100 जो ट्रू। उसी तरह ए इंटू बी प्लस सी हो गया, तो इसको हम ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर देंगे, तो 854 इंटू 100 हो जाएगा 100, उसके बाद प्लस 854 इंटू 2। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं। 854 को आप करने पर क्या हो जाएगा, 854 डबल जीरो लगा देंगे, तो इसका इतना आ जाएगा। उसके बाद 7 इसको गुना करने पर दोनों को 854 इंटू 2 करने पर आपका 1708 आ जाएगा। इसका इतना गुना, चलिए इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़िएगा तो आप लोग 87 108 आ जाएगा। अब तो आप लोग जोड़िएगा किस तरह, ये भी हम बता देता हूँ। तो 854 डबल जीरो 17, चलिए इसका पहले 8071, इस तरह आपको करना था। 8 का 8, 0 का 0, 7 11 का 1, 5 6 1 7 8 का 8, देखिए मेरा वह निकल का है ना, इसका आंसर यही आ जाएगा। चलिए आप लोग इस तरह से अब बड़े सारे सब लोग जोड़ लीजिएगा। चलिए तो इसका जो कि आपका इसका सी नंबर हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर देख रहे हैं कि अगला नंबर डी नंबर, इसका देख लेते हैं। डी नंबर देखते हैं 258 इंटू 1008 दिया गया। इसको क्या करेंगे, 258 को वही रन देते हैं, उसके बाद 1008 को क्या कर तोड़ देते हैं, तो 1000 प्लस 8 हो जाएगा। इसको तोड़ दिए हैं। चलिए उसके बाद ए इंटू बी प्लस सी निकल के आ गया है, तो इसको तोड़ लेते हैं। ए इंटू बी प्लस सी में इसको ए इंटू सी में कर देते हैं इसको। 258 इंटू 1 2 3 1000 प्लस 258 इंटू 8 हो जाएगा। इसको गुना कर देते हैं 258 को 1000 से, इसको गुना करने पर आपका 258 जितना जीरो लगाते हैं 1 2 3 इधर हो गया आपका। उसके बाद इसको गुना पर 258 8 से गुना करने पर आपका 2064 आ जाएगा। ये दोनों का आपको जोड़ लीजिए, जिस तरह से मैंने बताया आपको जोड़ने के लिए उसी तरह से आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 26 डबल 64। इसको इस तरह जोड़ेंगे आपको तो इस तरह आ जाएगा। आपको देख सकते हैं, 0 का 0 0, फिर 8 8 2 0 हाथ से लेकर 5 1 6 2 का 2 है। आप लोग इस तरह से जोड़ सकते हैं। चलिए इसका डी नंबर भी हो गया है। उसके बाद मैं बता देता हूँ अगला नंबर आपका आ रहा है, आपका अगला नंबर आ रहा है मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए पहले हम लोग देख लेते हैं। मिलान के अगला नंबर आपका मिलान कीजिए। तो आपको हम लोग बताया था कि 2 + 8 बराबर 8 + 2 रहे। तो हमको इसमें से क्या खोज लेते हैं, क्या आएगा। तो हम लोग खोजना ने क्या जरूरी है, इसमें देख लेते हैं कि 2 + 8 बराबर 8 + 2 दिया गया, यानी इंटू ए प्लस बी इंटू बराबर बी प्लस ए दिया गया। तो हम लोग आपको बेसिक में बताया था कि यह किस तरह से हो जाएगा, इस तरह दिया गया तो क्या हो जाएगा। तब आपका बनेगा जोड़ की क्रम में था। तो हम लोग इसमें मिलान कर देते, इसमें आपको बोला मिलान करने के, तो मिलान कर देते इसमें का इसका हो जाएगा। उसका तो बोला दूसरा नंबर 8 गुना 90 बराबर 90 गुना 8, ये किस फॉर्म में दिया गया। तो आपका ए गुना बी गुना ए का फॉर्म में देखती है, आपका बनेगा गुना का क्रम में तब बन जाएगा आपका। इसको मिलान करते हैं इसमें। उसके बाद बोलोगे 885 इंटू 145 बराबर 885 गुना 100 + 40 + 5। आपको भी इस तरह से बताया कि योग का प्रगुणन का वितरण, यानी वितरण में आपको हम लोग आपको बता दिया हूँ कि अगर ए गुना इस तरह बी रहे, उसके बाद ए गुना ए प्लस बी प्लस सी रहे, तो ये आपका क्या बनेगा, योग प्रगुणन का वितरण नियम बनेगा। उसके बाद आप 4 नंबर देखते हैं 5 गुना 4 इंटू 28 बराबर 5 गुना 4 इंटू 28 रहे, तो ये आपका बन जाएगा गुना का सहचारी नियम बन जाएगा, यानी कि यह बन जाएगा आपका सहचारी नियम। तो आपको मिलान करके बता दिया हूँ।
तो चलिए आप 6 नंबर देखते हैं। ये बोला है 6 नंबर में, कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पूछता है कि जो कि एक दूध वाला जो होटल में सुबह शाम में सुबह में देता 45 लीटर और शाम में देता 55 लीटर, और जो कि दूध का मूल्य प्रति 15 रुपये प्रति लीटर, तो प्रतिदिन कितने धनराशि उसका प्रतिदिन यानी कितनी धनराशि प्राप्त होगी उसको। चलिए इसका धनराशि हम लोग निकाल लेते हैं। इसका धनराशि निकालने के लिए यहाँ पर 5 नंबर का जो कि हमने बता दिया हूँ कि बुक में आपको, तो 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर आपको देख लेते हैं। 6 नंबर यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई दूध वाला एक होटल में यानी कि सुबह देता है आपको, सुबह दे रहा है आपको 45 लीटर। तो हम लोग देख लेंगे इधर 45 लीटर दे रहा है सुबह में, आखिर कितना दर से दे रहा है, 15 रुपये के दर से दे रहा है। उसके बाद बोला शाम को कितना 55 रुपये का 55 लीटर दे रहा है, कितना के दर से, 15 रुपये के दर से। उस तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सुबह शाम दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 15 है और इसमें 15 है, तो क्या करेंगे 45 55 को जोड़ देंगे, 45 जोड़ 55 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हम लोग 15 45 जोड़ने पर अब बच जाता है आपका गुना 15। तो ये दोनों को जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 100 गुना 15 का 15 लिख देंगे। तो आपका ऐसे क्या गुना करना है, आपको 1500 रुपये निकलेगा। तो इसको प्रतिदिन धनराशि कितनी प्राप्त होगी, 1500 रुपये धनराशि प्राप्त होगी। तो आप लोग ये देख रहे हैं किस नियम में दिया गया था, A/B प्लस A/B में दिया, यानी कि A/B B प्लस C B/C में दिया गया। तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको वितरण नियम बोल सकते हैं। वितरण नियम में दिया गया आपका। तो इसको जो कि प्रत्येक दिन धनराशि प्राप्त होने वाली है 1500 रुपये धनराशि प्रत्येक इसको प्राप्त होगी। तो चलिए यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए